मोहन भागवत का आरक्षण पर चौंकाने वाला बयान। लोगों ने दी ऐसी प्रतिक्रिया, सुनकर आप हो जाएंगे दंग। जी दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल चौपाल। आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत, इनके जरिए फिर एक बार एक ऐसा बयान जिसको लेकर तमाम प्रतिक्रियाओं का सिलसिला देखा जा रहा है और तमाम सियासी गलियारों में भी हलचल मची हुई है। आखिर मोहन भागवत ने ऐसा क्या कह डाला जिसको लेकर लोग अब तमाम तरीके की बातें सोशल मीडिया के अपने प्लेटफॉर्म पर कहते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले आपके साथ वो बयान साझा कर दूं कि आखिर मोहन भागवत ने ऐसा क्या कहा। मोहन भागवत का कहना है कि जब तक समाज में भेदभाव है तब तक आरक्षण जारी रहना चाहिए। और ये बात जिस तरीके से मोहन भागवत ने की है, यहां तक कि वो आगे नहीं रुकते, वो आगे ये भी कहते हैं कि आरक्षण 200 साल तक इसी तरीके से निरंतर जारी रहना चाहिए। जब तक समाज में भेदभाव जारी रहेगा तब तक आरक्षण आवश्यक है। इसी तरीके से आरक्षण को बरकरार रखना चाहिए और सिर्फ अभी नहीं तो आने वाले 200 साल तक की आरक्षण ऐसा ही जारी होना चाहिए। ये बात जिस तरीके से मोहन भागवत इनके माध्यम से की गई है, इस बात की आप कल्पना करिए कि आरएसएस को लेकर तमाम बहुजन विचारक, राजनीतिक विश्लेषक और ये बात जग जाहिर है कि मनुवादी जातिवादी सोच को बढ़ावा देने का काम ये आरएसएस के जरिए किया जाता है। और आरएसएस के माध्यम से आरक्षण के समर्थन में अगर कोई बयान आता है तो उस बयान के पीछे के काफी कुछ मायने होते हैं और उस मायने के पीछे की क्या वजह है वो आपके बीच हम रखने का काम करेंगे। उत्तराखंड के देहरादून में आरएसएस के 100 वर्ष पूरे होने के सिलसिले में कार्यक्रम आयोजित किया गया था। उस कार्यक्रम के दौरान मोहन भागवत इनके जरिए बयान दिया गया है। अब आपके साथ रूबरू करूंगा उन तमाम प्रतिक्रियाओं को जो कि मोहन भागवत के जरिए इस बयान की बात दी जा रही है। सबसे पहले वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार, इनका यह कहना है कि देना पड़े तो नुकसान भी सहेंगे, अपने भाइयों के उत्थान की खातिर आरक्षण देना पड़ेगा तो देंगे और अपनों के लिए नुकसान भी सहेंगे। मोहन भागवत, ये बात इस तरीके से मोहन भागवत ने कही और इसमें आखिर में रवीश कुमार कहते हैं कि आरक्षण संघ ने नहीं तो संविधान ने दिया है। आरक्षण की जब बात निकल कर आती है तो किसी संघ ने नहीं, मतलब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने नहीं, तो इस देश के भारतीय संविधान ने डॉक्टर बाबा साहब के जरिए आरक्षण दिया गया है। यह आरक्षण इस देश के अंदर तमाम जातिवादी मनुवादी सोच को इस तरीके से चुनौती देता है जो कि भागीदारी के आधार पर सभी को समान अधिकार है। ऐसे में उसके बाद दूसरी एक प्रतिक्रिया निकल कर आती है। उनका यह कहना है, यूजर कह रहे हैं कि मोहन भागवत जी, आरक्षण न तो संघ ने दिया है और न ही भाजपा ने दिया है। तो आरक्षण जो है वो संविधान ने दिया है। संघ और भाजपा दोनों ही आरक्षण के विरोधी रहे हैं और उन्होंने आरक्षण देने वाली सरकारों को हमेशा से गिराया है। आरक्षण कोई दया नहीं है बल्कि यह एक संवैधानिक अधिकार है। आरक्षण ये गरीबी हटाओ उन्मूलन इस तरीके का कोई कार्यक्रम नहीं है। सभी को अपनी हिस्सेदारी भागीदारी के नजरिए से आरक्षण देने का काम भारतीय संविधान के माध्यम से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने किया। बाबा साहब बखूबी जानते थे कि अगर एससी एसटी और ओबीसी को आरक्षण नहीं दिया गया तो इन्हें तमाम उन चीजों से वंचित रखा जाएगा जिनकी भागीदारी उनके लिए काफी ज्यादा आवश्यक है, चाहे वो शिक्षा में हो, आर्थिक क्षेत्र में, नौकरियों में हो या फिर राजनीति में क्यों ना हो। तमाम तरीके के क्षेत्रों में आरक्षण आवश्यक है और उस आरक्षण के नजरिए से हम सभी को उनके संख्या के मुताबिक भागीदारी हिस्सेदारी दे सकते हैं। अगले यूजर कहते हैं कि संघी दो मुंह साफ होते हैं, कहते कुछ है और करते कुछ है। ये दशकों से आरक्षण को कमजोर करने में लगे हैं और अभी भी आरक्षित सीटों को नहीं भर रहे हैं। इस बात को गौर करके सुनेगा कि संघी ये दो मुंह साफ होते हैं बात कही जा रही है। आरक्षण के समर्थन में मोहन भागवत का दिया हुआ ये बयान और फिर चुनाव के नजरिए से या फिर चुनाव के बाद समय समय पर बदलने वाला आरक्षण को लेकर मोहन भागवत का बयान हमेशा से देखने को मिलता है। कभी मोहन भागवत के जरिए कहा जाता है कि आरक्षण निरंतर जारी रहना चाहिए, कभी मोहन भागवत कहते हुए नजर आते हैं कि आरक्षण ये लंबे समय से मिलना शुरू है, इसे खत्म कर देना चाहिए। ये बयान आरक्षण को लेकर हमेशा से मोहन भागवत के बदलते हुए दिखाई देते हैं और इसी मसले को लेकर कहा गया है कि संघी ये दो मुंह साफ होते हैं, कहते कुछ और है और करते कुछ और है। ये दशकों से आरक्षण को कमजोर करने में लगे हुए हैं और अभी भी इस देश के अंदर तमाम जो बैकलॉग है, आरक्षित जो सीटें हैं, उनको भरने का काम नहीं
किया जा रहा, और ये सरकारी नौकरियों को खत्म ही इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें आरक्षण देना पड़ता है। आरक्षण को खत्म करने के लिए सीधा सीधा खत्म न कर तमाम सरकारी संस्थानों को जिस तरीके से निजी क्षेत्रों और निजी हाथों में देने का काम किया जा रहा है, जिसके कारण आरक्षण जो है वो देना ही ना पड़े, जबकि सभी का सभी जो सरकारी क्षेत्र है वो आपको प्राइवेट सेक्टर निजीकरण के हाथों चढ़ता हुआ नजर आएगा। तो इससे आप समझ पा रहे हैं कि आरक्षण देने के पहले ही नौकरियों को ही खत्म कर दिया जाए तो आरक्षण देने का सवाल ही पैदा नहीं होता, या फिर इस तरीके से आरक्षण को कमजोर कर दिया जाए, उसे नाममात्र रखा जाए, जिसके कारण आरक्षण देना या फिर नहीं देना ये एक बराबर ही हो। इसी तरीके की साजिश और षड्यंत्र लंबे समय से वर्तमान में चलने वाली तमाम राजनीतिक पार्टियां जो सत्ता में हैं उनके माध्यम से चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ साथ आगे कहा गया, यूजर कह रहे हैं कि आरक्षण कोई कृपा नहीं है, यह सामाजिक न्याय का संवैधानिक अधिकार है और इसे न कोई संगठन देता है न कोई व्यक्ति छीन सकता है। मोहन भागवत बयान दे सकते हैं लेकिन फैसला केवल संसद और संविधान के दायरे में ही होगा। तो आरक्षण देने की जो सिलसिला जहां से शुरू होता है यह कोई कृपा नहीं है बल्कि सामाजिक न्याय के लिए संवैधानिक अधिकार है। ये कोई संगठन देने का काम नहीं करता या फिर कोई व्यक्ति छीन नहीं सकता। इसे अगर छीनने की बात आती है, ये तमाम तरीके की मनुवादी ताकतें सत्ता में रहकर छीन सकती है या फिर उसे शिथिल कर सकती है, लेकिन वो जो पावर है वो संसद और संविधान के दायरे में रहकर ही चीजें करनी होगी। आगे यूजर कह रहे हैं कि आरक्षण कोई गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम नहीं है जो कि किसी के कहने पर और किसी के न कहने पर जारी रहेगा या बंद किया जाएगा। इस देश के अंदर बहुजनों के जो मसीहा है, दलितों के जो मसीहा है वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर है। इसके साथ साथ अगर अगली प्रतिक्रिया है, आरएसएस और भाजपा पिछले वर्षों में आरक्षण के लिए विरोध कर चुके हैं। पिछले मर्तबा ये देखा गया कि आरक्षण का विरोध करते हुए भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग खासतौर पर दिखाई दिए, इसलिए भागवत का बयान केवल राजनीतिक रुख बदलने की ये कोशिश है। पिछले समय में दिया गया आरक्षण को लेकर बयान, अब वर्तमान स्थिति में आरक्षण को बदला हुआ बयान, ये दोनों के पीछे की वजह जो है वो राजनीतिक रुख बदलने की ये कोशिश है, ये यूजर के जरिए कहा जा रहा है। और आगे ये कहा जाता है कि कागजों में समर्थन देना आसान है। अगर मोहन भागवत ये कहते भी है कि आरक्षण को जारी रहना चाहिए, फिर सरकार के जरिए उस तरीके से काम भी अगर करने के लिए तमाम चीजें देखने को मिलती है, लेकिन ये कागजी तौर पर ही देखने को मिलता है, लेकिन जमीन में उनके विरोधी नीतियां ही दिखती है। लेकिन हकीकत में देखा जाए तो तमाम आरक्षण के विरोध वाली ही नीतियां साफ तौर पर दिखाई देती है। और बाय द वे, रिजर्वेशन सिस्टम इज गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, नॉट बाय द आरएसएस। संविधान ये तय करेगा कि किस तरीके से संविधान आरक्षण देने की ये पूरी की पूरी प्रक्रिया है, और इसी तरीके से तमाम सरकारों को फटकार लगाकर यह दिशा देने का काम करता है। संविधान के आखिर 340, 341 और 342 की कलम है, किस तरीके से लागू करनी चाहिए, जो बैकलॉग है वो कैसा भरना चाहिए, ये तमाम बातें आरक्षण के जरिए दिशा निर्देश दिए जाते हैं। लेकिन जिस तरीके से मोहन भागवत का यह बयान है, जिसको लेकर काफी सकारात्मक प्रतिक्रिया और कहीं ना कहीं तमाम विरोध वाली भी प्रतिक्रिया देखने को मिली, तो तमाम प्रतिक्रियाओं को हमने आपके बीच साझा किया है। इन प्रतिक्रियाओं को लेकर आप अपनी क्या राय रखते हैं, मोहन भागवत के जरिए दिए गए इस बयान को आप क्या सोच रहे हैं और उस पीछे की क्या वजह है, आप अपनी राय प्रतिक्रिया में लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।
बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।